हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सिस क्लासेस। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 8th सीबीएसई एंड 8th आईसीएसई दोनों के लिए जो यूजफुल चैप्टर है। हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंडाइसेस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, है ना। यानी कि ये 7th में भी आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत बेसिक सा। आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसी का नाम है, मे बी 8th सीबीएसई में इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, और 8th आईसीएसई में क्या बोलते हैं, इसको इंडाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे चैप्टर का जो भी नाम हो, हम लोग को मतलब क्या है, उसमें क्या पढ़ना है उससे, है ना। तो हम लोग चलते हैं, एक एक करके इसमें देखेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं। तो सबसे पहला आता है लॉज ऑफ इंडाइसेस, है ना। इसके रूल क्या हैं, इसमें हम लोग क्या रूल अप्लाई करने वाले, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, एकदम बेसिक सा है। हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सीख लेंगे, है ना। तो सबसे पहला देखा जाए तो सबसे पहला आप लोग 7th में थोड़ा सा पढ़े होंगे कि अगर पहला सबसे पहला देखो क्या है, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। यहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, बेस सेम है ना। a और a बेस दोनों जगह क्या है, सेम है। अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पावर को ऐड कर देते हैं। सिंपल सा कुछ है ना ये। तो पहला लॉ यही कहता है कि अगर बेस सेम हो और दोनों नंबर जो है ना प्रोडक्ट में हो, तो पावर को हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहला ये हो गया। ठीक है, आप लोग इसको समझते जाइएगा और प्लीज नोट करते जाइएगा। हम लोग इस पे बेस्ड एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे, साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते जाइएगा इस एग्जाम्पल को। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें देखें तो क्या है, 2 के पावर 3। सबसे पहला एग्जांपल 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर कितना है, 6 है। बेस क्या इसमें दिख रहा होगा, 2 और 2 सेम है, तो पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी यहां से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2 के पावर 3 प्लस 6, यानी कि 2 के पावर कितना आ जाएगा, 9, है ना। तो ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा हम लोग ऐसे ही कर करके एक एक एग्जाम्पल करके सारे को देख लेंगे एक एक करके, है ना। दूसरा क्या है, 5/6 के पावर 4, 5/6 के पावर 5। यहां पे चाहे बेस हमारा कुछ भी हो, यहां पे क्या था, हमारा नेचुरल नंबर था। यहां पे क्या हमारा फ्रैक्शन है, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। फ्रैक्शन रहे चाहे नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर हो, उससे मतलब नहीं है। हमारा बस क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। क्योंकि बेस सेम है, 5/6, 5/6 सेम है, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहां से क्या आ जाएगा, 5/6 के पावर में 4 प्लस 5, बेस सेम था, पावर को ऐड कर दिया, यानी आ जाएगा कितना, यहां से 5/6 के पावर में 9। ये हो गया दूसरा, है ना। इसी तरह से थर्ड का आप लोग जल्दी से कॉपी में सॉल्व करके बताइए, है ना। मैं भी इधर सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व कीजिएगा और मैच कर लेंगे आंसर दोनों मिलके, है ना। तो तीसरे में देखो, सबसे पहले बेस क्या है, सेम है, पावर अलग अलग है। चाहे 1 2 3 4 चाहे कितने सारे भी नंबर प्रोडक्ट में हो, अगर बेस सेम होगा ना, तो सब का पावर हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कितना आसान हो गया कैलकुलेशन, है ना। तो यहां से देखो, तो 2 चूंकि बेस सेम है सबका, तो पावर ऐड कर देते हैं। तो 2 के पावर में ऐड हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 8। मैंने क्या किया, सारे पावर को ऐड कर दिया। सिंपल सा है ना। तो यहां से देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, तो 2 के पावर 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20, यानी यहां से आ जाएगा आंसर 2 के पावर 20। कितना आसान है ना। फिर फोर्थ देखो, लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट एग्जांपल, √7 के पावर 3, √7 के पावर 5। यहां पे भी देखे होगे ना बेटा, तो √7 क्या है, बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो √7 के पावर में 3 प्लस 5, यानी कि यहां से आंसर आ जाएगा कितना, √7 के पावर 8। बस हम लोग इसी फॉर्म में निकालकर आंसर छोड़ देंगे, है ना। आसान सा था। तो सबसे पहला रूल समझ में आ गया कि बेस सेम होगा तो पावर को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब।
नेक्स्ट रूल क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या है हमारा, सेकेंड रूल कहता है ना, ओ ये a के पावर m इंटू नहीं होगा बेटा, ये डिवीजन में होगा, यहाँ a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर m, इस तरह से फॉर्म में हो, या फिर दूसरा इस तरह से, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a टू द पावर m और a टू द पावर m, बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे। यहां भी देखो डिवीजन में है, इसको भी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, सिंपल सा है ना। तो ये, और बताओ ये कि a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, ध्यान से तो देखो, यहां से देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे a जो आ रहा है डिनोमिनेटर में आ रहा है, और हम लोग जानते हैं ना कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग a का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, चूंकि डिवीजन में है तो पावर हो जाएगा माइनस, यानी यहां से 7 के पावर हो जाएगा 8 माइनस 3, यानी कि यहां से आ जाएगा 7 टू द पावर 5, है ना, आसान सा है। नेक्स्ट देखो, यहां पे भी बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी यहां से आ जाएगा 7/3 के पावर में 9 माइनस 5, यानी कि 7/3 के पावर में आ जाएगा 4, है ना, सिंपल सा है। अब उसके बाद इसमें देखो ध्यान से, दो एग्जाम्पल कर लिए, अब नोट करके पॉइंट को आप लोग भी कॉपी में एक बॉक्स बनाइएगा और लिख लीजिएगा। नोट हमारा क्या कहता है कि किसी भी नंबर के पावर में अगर हम लोग 0 लिए तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज मान लो कि मैं लिया 3 के पावर 0, 500 के पावर 0, इसका वैल्यू बताओ, इसका बताओ, और मन करे तो बड़ा सा नंबर कुछ भी ले लो, इस तरह से चलते जाएगा, देख लो चलते जाएगा, इसके पावर में 0 लिए, तो चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके पावर में 0 लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा और ये भी 1 देगा, तीनों केस में वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, चाहे a के जगह पे तुम कुछ भी रख लो, है ना, बट एक चीज नहीं रखना, वो क्या रखना है, नहीं, 0 नहीं रखना है। 0 के पावर 0 जो है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, ये हम लोग नॉट डिफाइंड का मतलब 0 के पावर 0 के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं अभी बेटा, है ना, तो इतना मान लो कि 0 के पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा रूल क्या कहता है, देखो कि a टू द पावर -n है, अगर यहां से ध्यान देखो a के पावर में क्या है हमारा, -n है, तो इसको हम लोग प्लस में बनाना चाहते हैं, इस माइनस को प्लस में बनाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को देखो 2 के पावर 2 पता है कि कितना होता है 4, बट 2 के पावर -2 को हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लोग को पता था ना कि 2 के पावर 2 को हम लोग 2 × 2 लिख देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 4, बट इसमें क्या कर सकते हैं भाई, पावर तो माइनस में है, तो क्या तुम लोग ऐसे लिख सकते हो क्या इसको, -2 × -2, बिल्कुल नहीं, ये हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते थे बट इसको तो लिख नहीं सकते हैं, तो भाई माइनस के कारण दिक्कत हो रहा है, तो उस माइनस से छुटकारा पाने के लिए हम लोग यहाँ पे तीसरा रूल अप्लाई करेंगे, वो कौन सा है कि a टू द पावर -n अगर हो तो हम उस माइनस को बदलने के लिए, यानी माइनस से प्लस में जाने के लिए क्या करते हैं ना, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी जो भी हो उसको हम लोग 1 में कर देंगे, ठीक है। तो यहां से देखो a के पावर -n को क्या लिखेंगे, 1/a टू द पावर n, या फिर इसका उल्टा अगर तुम्हें इस तरह से गिवन हो, देखो फिर से 1/a के पावर -n, अब यहां पे भी माइनस है ना, तो इसको प्लस बनाने के लिए फिर इसका रेसिप्रोकल, जब ये ऊपर था तो नीचे आ गया, जब ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम लोग जो भी रहेगा उसको पलट देंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 1/a के पावर -n को अब हमारा ये ऊपर चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, और जैसे ही रेसिप्रोकल करते पावर अपने आप ही चेंज हो जाता है, माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सबसे सिंपल सा है ना। तो यहां से देखो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं,
सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है इसका, 2 के पावर -4। तो हम लोग इसको माइनस को हटाना है, तो सबसे पहले तो यहां से क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो 2 का क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर, पहले तो 1/2 हो गया, और चूंकि माइनस था तो अब +4 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग को पता है 1/2 के पावर 4 का वैल्यू, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स, है ना। 4 से नहीं, 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 16, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/16। आसान सा है ना। फिर नेक्स्ट 5 के पावर -1 को क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, सबसे पहले तो माइनस है तो इसको हटाने के लिए 1 में कर देंगे, अब पावर 1 है तो किसी भी नंबर का पावर 1 कितना होगा, सेम ही नंबर देगा, है ना। तो 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन 1 में है 5 के पावर -2, फिर से अब माइनस जो है नीचे में है तो फिर से इसको पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा 5, नीचे 1, तो 1 को लिखते नहीं हम लोग, तो 5, अब माइनस से क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 आ गया, है ना। तो जब भी माइनस रहे तो उसको प्लस में बदलने के लिए उसको पलट दो, अगर नीचे है तो ऊपर लेके चले जाओ और ऊपर है तो नीचे लेके आ जाए। और जब हम लोग पलटते हैं तो पावर अपने आप ही माइनस से किस में चला जाता है, प्लस में चला जाता है ना। सिंपल सा है। यानी कि अब बताओ कि किसी भी नंबर के पावर में, चाहे वो 7 के पावर -1 हो, या फिर 5 के पावर -1 हो, या फिर 3 के पावर -1 हो, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 1/7, यहां से आ जाएगा 1/5, यहां से आ जाएगा 1/3। सब का सब क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में हो जाता है ना। आसान सा है। अब इसमें देखो एक नोट है, नोट करके क्या है कि a/b का पावर अगर -1 हो तो हम लोग इस माइनस को प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। अब a डिवाइडेड बाई b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा b/a, है ना। तो यहां से इसका मतलब है कि जब -1 को प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं तो b/a, अब पावर 1 नहीं लिखते, पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सिंपल सा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 4th रूल पे, रूल नंबर 4। इस तरह से हमारा 6 या 7 रूल है टोटल, हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे जल्दी सा, सबका एग्जाम्पल देखते जाएंगे, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से आ जाएगा, है ना। 4th नंबर ध्यान से देखिए तो क्या है, a के पावर m और होल पावर m, ब्रैकेट का मतलब क्या कहता है, होल पावर m, यानी पावर के पावर है। तो इस केस में सिंपल सा होता है क्या, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी डायरेक्ट यहां से a के पावर क्या हो जाएगा, m × n हो जाएगा, है ना। आसान सा है। तो एग्जाम्पल से आप लोग एकदम फटाफट आंसर बताइएगा, है ना। 5 के पावर 2 है और होल पावर कितना है 3 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 के पावर में अगर पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी 2 × 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5 to the power 6। आसान सा है ना। फिर उसके बाद एक नोट करके, यहां पे नोट लिखा हुआ है। अच्छा ये एग्जाम्पल भी बच गया, है ना। इस एग्जाम्पल को देखो तो 2/3 के पावर 4 और होल पावर 5 है, फिर से पावर क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, 2/3 के पावर 4 × 5, यानी यहां से आ जाएगा 2/3 के पावर में 20, है ना। आसान सा। नेक्स्ट ये नोट करके पॉइंट, नोट इसलिए लिखाया जाता है ना ताकि अलग दिखे थोड़ा सा, है ना, और उससे थोड़ा सा अलग रहता है। ये नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ध्यान, जो कि बच्चे ध्यान नहीं देते छोटे छोटे चीज को, इसीलिए मैं उसको नोट करके लाया कि a के पावर m हो, फिर पावर n हो और उसके पावर में भी p हो, यानी पावर के पावर एक के पावर दूसरा, दूसरे के पावर तीसरा, ऐसी तरह सीढ़ी बनाते हुए जा रहा है ना। तो कुछ नहीं, डरना नहीं है इसमें, चाहे कितने भी पावर चलते जाएगा ना, सिंपल सा क्या करना है ना, सारे पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देख लो a के पावर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, m × n × p एंड सो ऑन का मतलब अगर मान लो इसके पावर में भी रहता है, फिर उसके पावर में भी रहता है, इस तरह से पावर चलते जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोग को, है ना। a के पावर डायरेक्ट क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल सा है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5th रूल क्या कहता है, देखो 5th रूल कहता है कि a b, अब क्या देखो यहां पे ध्यान से, हम लोग पीछे अभी तक देखे थे एक बेस एक रहता था, पावर अलग अलग रहता था, है ना। अब यहां पे उल्टा आ गया, है ना। अब दो बेस है, a × b, 2 बेस है, पावर सिंगल है, एक ही पावर है। तो
ये एक तरह से मान लो ना तो घर है छोटा सा, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, तो इस मान लो छोटा घर है और इसके पावर में n है। तो अगर हम इस पावर को अंदर लेके जाते हैं, मान लो कि आपके घर में मेहमान आए, तो आप लोग छोटे छोटे बच्चे ढेर सारे हो, वो मिठाई लेकर आएंगे तो सबके साथ बटेगा ना, सबको देंगे ना बराबर से, वो भी इक्वल से देंगे। इसीलिए ब्रैकेट का ये इंपॉर्टेंस होता है कि इसको मान लो छोटा सा घर है, जब इसके पावर हो या फिर कुछ और भी इसके अंदर लेके जाएंगे ना तो सब पे बटेगा, वो भी इक्वल बटेगा सब पे, है ना। तो यानी कि n अगर हम अंदर लेकर जाना चाहे तो a के पावर n होगा, साथ साथ b के पावर भी n होगा, दोनों के पावर में जाएगा। अगर इसके अंदर 3 लोग होते तो तीनों पे पावर जाता सेम टू सेम, है ना, चाहे कितने भी हो। यानी इसीलिए ब्रैकेट का ये देखो इंपॉर्टेंस होता है। अब देखो यहाँ पे, अब चूंकि ये a इंटू बी था इसलिए बीच में इंटू है। यहाँ देखो अब तुम्हें याद होगा सर अभी जो पीछे पढ़े थे हम लोग a के पावर m इंटू a के पावर n, एक ही जैसा तो लग रहा है, नहीं है, अलग अलग है। इसमें देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ बेस सेम है ना, और पावर अलग अलग है। इसमें देखो तो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, दोनों उल्टा है ना, अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना है ना। जब बेस सेम होता है तब पावर ऐड, और अगर बेस अलग अलग हो पावर सेम तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, आसान सा चीजें हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे 20 के पावर 5 है। पहले 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, कोई जो है उसको लिख सकता है 2 इंटू 10 भी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये बन गया a इंटू बी के फॉर्म में, पावर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो 4 के पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5, है ना। फिर यहां से देखो 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 7 इंटू 6 लिख सकते हैं, इसके पावर में 7, तो यहां पे भी पावर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना, ये ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, 6 नंबर, कि a बाई बी, अभी पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, a इंटू बी के पावर m, यहां दोनों क्या था मल्टीप्लाई में, तो पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ना, है ना, a के पावर m इंटू बी के पावर n। अब यहाँ पे a बाई बी है, डिवीजन में है, तो इसमें भी पावर अलग अलग जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो a के पावर n अलग हो जाएगा, b के पावर n अलग हो जाएगा। और ये b नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझ में आता है, b नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हमारा b देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, इसलिए b नॉट इक्वल टू 0। आसान सा है ना। हम लोग आगे एग्जांपल देखते हैं इसका, आसान सा, ये सब में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी इस तरह का पावर ब्रैकेट के अंदर अलग अलग चला जाएगा, डिवीजन में इनटू में था तो पावर अलग अलग चला गया, है ना। ये देखो 4 बाई 5 के पावर 7 है, सिंपल सा है, हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो 4 के पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। यहां भी अगर अलग अलग ले जाएंगे तो 1 के पावर 4 और 3 के पावर 4। अब 1 के पावर 4, 1 को तुम चाहे जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है, तो यानी इसका तो हो जाएगा 1। और 3 के पावर 4 कितना देगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 पावर 4 है, तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो इसका वैल्यू देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/81, ठीक है ना। ओके, अब इसमें देखो नोट करके एक पॉइंट इसमें भी ध्यान देना। अब ये समस्या आएगा ना कि सर a बाई बी के पावर n था तो अलग अलग लेके चले गए, अब अगर माइनस n आ गया तो सबसे पहले तो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि माइनस से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, जो भी अंदर हो उसको पलट देते हैं, रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा b बाई ए, और माइनस से पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो b बाई ए के पावर n। अब यहां से हम लोग चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, b के पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। अब इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, आसान सा है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है ना कि हमारा देखो यहां पे ध्यान से देखना, अब इक्वल आ गया बीच में ना, इक्वेशन का मतलब होता है कि दो चीज आपस में इक्वल हो। अब इक्वल आ गया, इसको कैसे देखेंगे कि यहां से ध्यान से देखो ना, तो a के पावर m है और a के पावर n है, a और a सेम है, बेस सेम है ना। अगर ऐसा हो तो पावर को भी क्या होना पड़ता है, सेम होना पड़ता है। दिस इंप्लाइज कि m इक्वल टू n होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 के पावर 3 है और इधर मान लो 2 के पावर, अब ये इक्वल तभी होगा ना जब पावर को भी क्या होना पड़ेगा, सेम। अगर ये 3 है तो ये भी 3,
तभी तो दोनों इक्वल होगा। अगर हम लोग सोचो कि 3 के अलावा कुछ भी ले लिए, अगर 4 ले लिए, तो कभी हो सकता है ये 8 देगा जबकि ये 16 देगा, तो इक्वल होगा ही नहीं होगा। तो अगर बेस सेम हो तो पावर को भी क्या होना पड़ता है, सेम होना पड़ता है ना। तो यहां से इसका ये रूल यही कहता है कि अगर बेस सेम हो बेटा तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 1 और a नॉट इक्वल टू -1, ये 3 केस में क्यों, अच्छा a 1 क्यों नहीं ले रहा है, a1 0 और -1 ये 3 वैल्यू क्यों नहीं ले रहा है, क्यों, देखो बताता हूं मैं। अगर 0 के पावर में 4 किया और इधर कर दो 0 के पावर में 7 कर दो, तो देखो 0 के पावर 4 भी 0 और 0 के पावर 7 भी 0, तो सेम आ गया, पावर अलग अलग है। तो इसीलिए ये रूल अप्लाई तभी करते हैं कब, जब ये 3 वैल्यू पे नहीं अप्लाई कर सकते, बाकी सारे वैल्यू पे अप्लाई हो जाएगा, है ना। एक की वैल्यू हम लोग 1 नहीं ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते, माइनस ये 3 नहीं ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर सेम हो जाएगा, है ना बेटा। जैसे 1 को भी देखो, 1 के पावर 4 लो चाहे 1 के पावर तुम 9 लो, दोनों में सेम आएगा। 1 के पावर 4 भी 1 और 1 के पावर 9 भी 1, तो यहाँ तो सेम आ गया, पावर अलग अलग है। तो इसीलिए ये 3 वैल्यू को हटा देते हैं, 1 0 -1, कि इसमें बेस सेम है तो पावर कुछ भी हो सकता है। बाकी इन तीनों के अलावा 1 0 और -1 के अलावा हम कुछ भी लेंगे ना, कुछ भी, तब अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहां से देखो कि इफ 5 के पावर p है और 5 के पावर 3 है और दोनों इक्वल है ना, ये और ये इक्वल है, ये इक्वल तभी होगा ना जब p का वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा, 3 के इक्वल। बेस सेम है तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल। इसलिए दिस इंप्लाइज p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। यहां से भी देखो, यहां से दिया हुआ है इफ 4 टू द पावर p इक्वल टू 256 देन p इज, p का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे फाइंड करेंगे बताओ। आसान सा, ध्यान से देखना, हमें क्या दिया हुआ है, 4 टू द पावर p इक्वल टू 256, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 256 को फैक्टर निकालेंगे। फैक्टराइजेशन आता होगा आप लोग को, देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। 256 बेटा तुम खुद सोचो इसमें कि अगर मैं इसको 4 के पावर में लिखूंगा तभी तो बेस सेम होगा, तो पावर सेम होगा, तो p का वैल्यू आएगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग इसके किसके पावर में आएगा, उसके लिए हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो यहां से ध्यान से देखो, तो यहां से आएगा 128, इससे देखो तो आएगा 64, इससे करेंगे तो 32, फिर इससे करेंगे तो 16, इसको करेंगे तो 8, फिर यहाँ से करेंगे तो 4 और यहाँ से करेंगे तो 2, फिर यहाँ से करेंगे तो 1, यहाँ आ गया 1। तो 256 को हम लोग 2 इंटू 2 कितने बार आ गया, 3 4 5 6 7 8 बार, यानी 2 के पावर 8 है ये, है ना। अब इसको मैं फैक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूं, ये कुछ और नहीं है, 2 के पावर 8 है ना बेटा। अब इसको देखो, ध्यान से देखना, इसको 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और इसके पावर में p है ऑलरेडी। हम 4 को सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 कितना आ जाएगा, 4 के पावर p, सेम टू सेम है। और इधर कितना है, 2 के पावर में 8 है। अब देखो a के पावर m, फिर उसके पावर में n, अगर पावर के पावर हो तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। यहां से 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 2p, और इधर से हो जाएगा 2 के पावर में 8। अब देखो ध्यान से, तो ये 2 और 2 सेम है, तो हमें ये और ये क्या होना पड़ेगा, सेम, यानी कि 2p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 4, है ना। आसान सा, ठीक है। आप लोग भी इसको फिर से सॉल्व कीजिएगा खुद से, तो आप लोग से भी बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहां पे देखेंगे, एक लास्ट पॉइंट है इसमें, थ्योरी के फॉर्म, थ्योरी अब इससे ज्यादा नहीं है, कि सबसे पहला देखो इसमें सेकेंड रूल में क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में, कि a के पावर n इक्वल टू b के पावर n है ना। हमारा a के पावर n किसके इक्वल है, b के पावर n के इक्वल है। यहां से देखो, अब इसमें 2 केस बनता है ना, यहां ये देखो और ये देखो, दोनों वाला 2 और 3 दोनों देखो, यहां से दोनों ये यहां तक तो सेम टू सेम है, a के पावर n इक्वल टू b के पावर n, a के पावर n। अब यहां पे दिख रहा होगा कि पावर सेम है, अभी इसके पहले वाला जो पढ़े थे बेस सेम था, पावर को इक्वल कर दिए थे। अब यहाँ पे ऑलरेडी पावर सेम है, तो बेस के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे,
तो इसमें दो केस बनता है कि अगर इसमें देखो अगर पावर सेम है बेटा तो बेस को भी सेम होना पड़ेगा, a इक्वल टू बी होना पड़ेगा। तो a इक्वल टू बी कब होता है? जब हमारा n जो ऑड हो। ऑड का मतलब समझ में आता है ना, n पावर जो हमारा वो ऑड हो। ऑड बोले तो 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, यानी जो ऑड नंबर किसको कहते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसको ऑड। तो यानी अगर पावर हम लोग देखेंगे कि अगर पावर ऑड है तो डायरेक्ट a इक्वल टू बी हो जाएगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है इसमें कि अगर पावर इवन हुआ, पावर इवन हुआ ना, तो a जो है ना b के इक्वल नहीं, a दो नंबर्स के इक्वल होता है, प्लस b के भी इक्वल हो सकता है और माइनस b के इक्वल हो सकता है। अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। इसमें देखो, इसमें कि मान लो यहाँ पे 3 के पावर 5 है और इधर मान लेते हैं कुछ और नंबर है, ठीक है, x के पावर 5 है। पावर सेम है ना, ऑड पावर है, तो यहाँ भी क्या होना पड़ेगा? 3, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर रहेगा ना बेटा, तभी वो देखो 3 के पावर 5 3 के पावर 5 तभी इक्वल हो पाएगा। 7 के पावर 5 इक्वल टू 7 टू द पावर 5। और जबकि ये ऑड पावर है तो ये दोनों पक्का है कि सेम होना पड़ेगा, तभी दोनों नंबर इक्वल होगा, है ना। और दूसरा केस क्या कहता है ना कि दो नंबर के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल के समझाता हूं, देखो 2 के पावर मान लो कि तुम्हारा 2 है और इधर हम लोग मान लेते हैं x के पावर 2 है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर पावर सेम हो तो बेस क्या होना चाहिए? इक्वल। तो क्या 2 सिर्फ x का वैल्यू 2 आएगा कि x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा? दो वैल्यू आएगा x का। कैसे? देखो ध्यान से, हम लोग अभी इसको समझते हैं। एक इधर दिखाता हूं मैं, इधर, और एक इधर। 2 के पावर 2, मैं x को पहले 2 लिया, 2 लिया, तो 2 के पावर 2। फिर यहां से 2 के पावर 2 और x की वैल्यू अब -2 ले रहा हूं मैं, है ना, -2 के पावर 2। बताओ दोनों केस में सेम है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं? 2 के पावर 2 4 और 2 के पावर 2 4, यहां भी देखो 4 इक्वल टू। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर का मतलब समझ में आ रहा है, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 कितना? 4। तो इस केस में भी क्या आ जा रहा है? 4 आ जा रहा है। तो यानी कि यहां से दिख गया ना कि x की वैल्यू जब हम लोग 2 लिए और x की वैल्यू -2 लिए, दोनों केस में हमारा इक्वल आ रहा है ना। तो प्लस माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि इवन पावर जो है ना माइनस को क्या बना देता है? प्लस बना देता है। इसलिए हम यहाँ पे दोनों वैल्यू ले सकते हैं, जबकि ऑड के केस में ऐसा नहीं ले सकते। तो ये दो रूल है बेटा, ध्यान से आराम से सीख लेना, इसको नहीं आए तो दोबारा देख लेना। तो क्या दो चीज है, अगर पावर सेम हो बेटा तो a और b इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट। बस केवल ध्यान रखना कि पावर हमारा ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो डायरेक्ट a और b इक्वल, अगर इवन है तो a की दो वैल्यू आएगा, a तो b के इक्वल होगा ही, साथ साथ -b के भी इक्वल होगा, है ना। दो चीजें हैं, ठीक है। तो यहां से एग्जांपल से समझो कि 5 के पावर 7 p के पावर 7, पावर हमारा क्या? ऑड है और सेम है ना, इक्वल पावर है। और चूंकि ऑड है तो डायरेक्ट p इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? यहां से 5 आ जाएगा, है ना। फिर यहां से ध्यान से देखो, यहां से तो यहां से देखोगे तो 5 के पावर 2n-1, और यहां से देखोगे तो 3p के पावर 2-1 है, यानी 3p के पावर में 2-1 है। तो यहां से p का वैल्यू बताना। अब देखो यहां से पावर जो हमारा क्या है, पावर हमारा जो है क्या? इक्वल है। इक्वल है, इसका मतलब 3p इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? हमारा यहां से करेंगे तो बेस सेम होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि 3p इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/3, है ना। पावर सेम था तो बेस को क्या कर दिए? इक्वल कर दिए। सिंपल सा है बेटा, हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखो तो 2 के पावर 4 और x के पावर 4 है, फिर से पावर सेम है ना, पावर सेम है तो बेस सेम होना चाहिए। अब ध्यान इतना देना है कि हाँ पावर देखो इवन है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? +-2। दो x की दो वैल्यू होगी, एक तो 2 होगा ही होगा, साथ साथ -2 भी लेंगे तो ये इक्वल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से फटाफट, उसके बाद हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो इवेल्युएट करना है 16 टू द पावर 5/2, इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करना। तो ध्यान से देखो, हम आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग बताओ 4 को क्या लिखते हैं? 2 के पावर 2,
9 को क्या लिखते हैं बेटा 3 के पावर 2, और फिर 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 4 या फिर 4 के पावर 2, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं ना। देखो 4 के पावर 2 करेंगे तभी 4 4 जा 16, और 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 को ही 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। तो ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह से बेटा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 81 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3 के पावर 4, 64 को 32 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग तो 2 के पावर 5, फिर उसके बाद आता है 64 को क्या लिख सकते हैं बेटा तो 2 के पावर 6, या फिर इसी को लिख सकते हैं 4 के पावर क्यूब। हम लोग इसको यहां से यहां जाना आसान होता है ना, 2 के पावर 2 तो 2 इंटू 2 कर देते हैं, 3 पावर 2 तो 3 इंटू 3 कर देते हैं, बट इसके उल्टा भी लिखने आना चाहिए कि हम लोग 27 को पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर पावर ये नंबर को पावर के फॉर्म में लिखना सीख गए तो तुम्हारा आधा से ज्यादा एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना, सिंपल सा। हम लोग इसको देखते हैं, तो यहां से बताओ बेटा क्या होगा, हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, यहां से ध्यान से देखो, तो यहां से 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 के, चूंकि यहाँ पावर 2 है ना तो 4 के पावर 2 लिख सकते हैं, है ना, जो यहाँ रहता है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं 4 के पावर 2, और यहाँ पे कितना है 5 के पावर 2 है ना। अब बताओ बेटा अभी हम लोग पढ़े थे ना ये वाला फॉर्मूला कि a के पावर m हो और इसके पावर में n हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको a के पावर में m इंटू n, तो इसी फॉर्मूला को लगाएंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 4 के पावर में 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 टू द पावर 5, है ना, ये हो गया आंसर। अब 4 को 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 बार कर दो तो आ जाएगा, नहीं तो ऐसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट करना है इसका वैल्यू। देखो यहां से दिख रहा होगा 64 है और पावर नीचे कितना है 3 है, तो हम लोग 64 को अभी बताया हूं मैं 4 के पावर 3 लिख सकता हूं ना। 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 4 इंटू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी इसको हम लोग इस तरह से फिर लिख सकते हैं 4 के पावर 3। तो इसको यहाँ क्या लिखेंगे देखना ध्यान से, 64 को 4 टू द पावर 3 और इसके पावर में कितना है 2/3 प्लस, फिर यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे बेटा 4 के पावर 3 इसके पावर में 1/3 प्लस, यहाँ से भी क्या लिखेंगे 4 के पावर में 3 और होल पावर में कितना -5/3। पहले लिख दिए इस फॉर्म में। अब बताओ बेटा हम लोग अभी जो ये अप्लाई किए हैं, ये a के पावर m हो इसके पावर में n, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ से 4 के पावर में क्या आ जाएगा 3 इंटू 2/3 और ये प्लस, फिर 4 के पावर में 3 इंटू 1/3 प्लस, यहाँ से 4 के पावर में 3 इंटू -5/4 था बेटा कि 5/3 था, सॉरी यहाँ से 5/3, तो यहाँ आ जाएगा कितना 5/3। 3 से 3 कट गया, देखो 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ से देखो आंसर क्या आ जाएगा 4 के पावर 2 बच गया बेटा, यहाँ से 4 के पावर 2 प्लस, यहाँ से 4 के पावर 1 और प्लस, यहाँ से बच गया 4 के पावर -5, यानी यहाँ से अगर देखें बेटा हम लोग तो 4 के पावर 2 16, 4 के पावर 1 4, और यहाँ से बेटा ये ध्यान से देखो 4 के पावर -5 है तो पहले ये तो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना, रेसिप्रोकल, माइनस को प्लस बनाना है ना, तो माइनस से प्लस बनाने के लिए उसको रेसिप्रोकल में, तो 4 के पावर 5। हम लोग आंसर इसी तरह से छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर चाहो तो ऐसे, ये 16 प्लस 4 कितना 20 प्लस 1/4 टू द पावर 5। अगर सारे के सारे इनटू में होते ना तो और ज्यादा काम आसान हो जाता है ना, वरना हम लोग इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, या फिर 4 के पावर 5 को मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ एलसीएम लो, ऐड कर दो, सिंपल सा है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा अब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड और ये फोर्थ, 2 क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। ये देखो इसका वैल्यू फाइंड करना, इवेल्युएट दिस, है ना। इसका वैल्यू कैसे करेंगे, सेम टू सेम अभी मैंने बताया था कि हम लोग 81 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4, है ना। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3, तो वैल्यू कितना आता है 81। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और होल पावर में कितना है 1/4 प्लस, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 9 को 3 का 2 और यहाँ पे पावर 3/2 प्लस,
यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा 3 के पावर 3 और होल पावर में -4/3। तो यहाँ से देखो हम लोग फिर से अभी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के पावर 4 इंटू 1/4 प्लस फिर यहाँ पे 3 के पावर 2 इंटू 3/2 प्लस फिर यहाँ से 3 के पावर 3 इंटू -4/3। यहाँ से देखो 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। यहाँ से सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा 3 के पावर 1 और प्लस 3 के पावर 3 और प्लस 3 के पावर -4। अब सबका ये इंटू में नहीं है, अगर इंटू में होता बेटा, अगर मान लो कि ये क्वेश्चन इंटू में होता, इंटू में तो डायरेक्ट बेस सेम था, पावर को क्या करते ऐड कर देते, बट इस केस में हम लोग नहीं करेंगे। इस केस में आंसर देखो इसका 327 और यहां से जब करेंगे बेटा तो 1/3 के पावर 4 चला जाएगा। तो दिस इंप्लाइज की 27 प्लस 3 30 और प्लस यहाँ 1/3 के पावर 4 कितना होता है 81। अब यहाँ पे बेटा एलसीएम लो, फ्रैक्शन से सम कर दो, है ना, आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन। हम लोग अब पढ़ेंगे ये वाला नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, इसको इवेल्युएट करना है दिस वैल्यू को, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना 4 इंटू है ये भी, यहाँ पे डिवीजन में है, साइन पे बिल्कुल ध्यान देना, है ना। यहाँ प्लस था जबकि यहाँ क्या इंटू में है। तो देखो यहाँ से हम लोग 256 को, ये पावर 4 है ना, तो 256 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो ना। तो 256 को हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 और इंटू 4। देखो कैसे, 4 4 जा कितना होता है बेटा 16 इंटू 4 4 जा कितना होता है 16 और 16 इंटू 16 कितना हो जाता है 256। यानी हम लोग 256 को ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, देखो मल्टीप्लाई करके तो सेम टू सेम आ रहा है ना। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये तो 4 एज इट इज रहेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 4 के पावर में ये 4 है, 256 कुछ और नहीं है, यहाँ से 4 टू द पावर कितना है 4 है, और इसके पावर में कितना है हमारे पास 4 के पावर 4, यहाँ -1/4 है, डिवीजन में। यहाँ से देखो बेटा तो 243 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये 3। क्वेश्चन जितना सॉल्व करते करते ये सब आपको भी याद हो जाएगा, आपको भी जल्दी जल्दी। अगर नहीं समझ में आता है ना तो वो फैक्टर से निकाल लेते हैं हम लोग, तो फैक्टर जब इसका निकालोगे तो यही आ जाएगा। यानी कि 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 3 के पावर 5, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 5 और डिवाइडेड बाई यहाँ से पावर में कितना है 1/5, ठीक है। यहाँ से देखो 4 टू द पावर, यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के पावर में किससे 4 इंटू -1/4 से, डिवीजन यहाँ देखो तो 3 के पावर में 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, है ना। यहाँ से ध्यान से देखो बेटा तो ये 4 से 4 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, अब बच गया क्या, देखो यहाँ से 4 इंटू 4 के पावर में यहाँ से -1 बच गया, और डिवीजन में यहाँ से 3 के पावर में कितना बच गया 1 बच गया, है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो ये यहाँ से आगे मैं इधर लिख देता हूँ, इधर से देखना 4 इंटू, यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू, और 4 के पावर -1 है, तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्लस में बनाने के लिए रेसिप्रोकल। तो 4 के पावर -1 को हम लोग लिखेंगे 1/4 और डिवीजन में ऑलरेडी 3 के पावर 1 है, तो यहाँ से कितना आएगा 3, 4 से 4 कट गया, यहाँ से देखो बेटा क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/3। आसान सा था ना। तो ये हम लोग सारे प्रॉपर्टी जो सारे रूल लगाए ना एक एक करके याद कर लेना बेटा, और उसका एग्जाम्पल देख लोगे ना तो हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर यानी इंडाइसिस में इतना ही पढ़ना है ना। थैंक यू, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा।